मधु साइंस क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले आपको फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम एक बार 11th में हमने फंक्शन भी पढ़ा था और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ा था, लेकिन हम वापस से थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? देखिए, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। यहाँ कंडीशन क्या होती है कि x की आपने वैल्यू पुट करी, x की किसी एक वैल्यू के दो रिजल्ट नहीं आने चाहिए। मतलब क्या होगा, x की कोई आपने एक वैल्यू रखी, उससे कोई दो रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। देखिए ध्यान से, आपके पास डोमेन है और रेंज है। ये कोई भी डोमेन है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है वो। और यहाँ रेंज है। देखिए ध्यान से, हमने पढ़ा है बहुत सारे फंक्शन होते हैं, 1 to 1 फंक्शन, मैनी टू 1 फंक्शन। देखिए, सबसे पहले ये कोई एलिमेंट है, इसकी हमने इमेज ली, अगर इसका रिजल्ट यहाँ आता है और इसकी इमेज ली यहाँ आता है, फंक्शन हो सकता है। जब डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि डोमेन में कोई एक एलिमेंट है, उसके कोई भी दो इमेज नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या हो, किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये क्लियर करना है आपको। मतलब इसका देखिए, यहाँ मैंने बना दिया, इसको यहाँ से रिलेट करता हूँ और इसको मैंने यहाँ से रिलेट करा, तो ये फंक्शन हो सकता है। अभी तो ये 1-1 फंक्शन है, मैनी टू 1 फंक्शन भी होता है। देखिए कंडीशन क्या रहेगी। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि किन्हीं दो एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। अब आपके सामने फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी कि फंक्शन में क्या कंडीशन रहेगी। फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स वी कैन नॉट हैव टू वैल्यू ऑफ वाई। आगे आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। सबसे पहले बात आती थी फंक्शन की। फंक्शन मैंने आपको थोड़ा सा याद दिलाया पुराना, और अगर आपको अच्छे से देखना है तो 11th क्लास का थोड़ा सा ध्यान दें। बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है? हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे के सारे जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। कैसे? एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे। कौन? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। हम 11th में हमने पूरा अच्छे से स्टडी करी थी। ये पूरा का पूरा 11th बैच का ही टॉपिक है, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी चीजें याद दिलाता चलता हूँ, उसके बाद में हम टॉपिक पर आएंगे। वैसे तो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का ये, लेकिन जो आने वाले 5, 6, 7 चैप्टर जो आपके हैं, कैलकुलस का पार्ट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद बात आती है इनवर्स की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, इनवर्स निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन का इनवर्स कब फाइंड आउट किया जा सकता है। तो कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, उस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होना चाहिए। इन्वर्टिबल फंक्शन कौन सा होगा? ऐसा फंक्शन जो 1-1 हो, प्लस एक कंडीशन और होती है ऑन टू। ऐसा फंक्शन जो 1-1 हो और ऑन टू हो। मतलब क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव होगा वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका इनवर्स के बारे में बात चल रही है, तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाइजेक्टिव प्रॉपर्टी पर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। किसकी बात चल रही है? y इक्वल टू साइन एक्स की। देखिए, हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। यहां वैल्यू ले ली 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। इधर वैल्यू आती है माइनस का π/2, माइनस का पाई, और चलता रहेगा। ठीक है, ये x की पॉजिटिव वैल्यूज थी, यहाँ y की पॉजिटिव वैल्यू है। हम बात करते हैं यहाँ 1 और यहाँ -1 के लिए, क्योंकि आपको पता है कि साइन एक्स जो है उसका डोमेन जो होता है वो तो ऑल रियल नंबर्स होते हैं। अब आप बोलेंगे रियल नंबर वही जो हमने किसमें बात करी थी। आप यहाँ तो बोलते हैं सर थीटा रखते हैं, थीटा नहीं, अगर रेडियन में जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी रियल नंबर में ही लाई करती हैं।
और जो इसकी रेंज होगी, रेंज होती है आपने पढ़ा 11th में -1 to 1। साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होते हैं और उसका जो रेंज होती है वो -1 to 1 होता है। ठीक है, तो मैंने -1 और 1 ले लिया। आप सबको टेबल याद ही है इसकी वैल्यूज के बारे में, तो साइन एक्स का हम ग्राफ बना लेते हैं। π/2 पर साइन एक्स वैल्यू देता है 1, पाई पर 0, 3π/2 पर -1 और 2π पर 0 वापस है। देखिए ध्यान से, ये साइन एक्स का आपका ग्राफ रहेगा, सेम कंडीशन माइनस और प्लस। आप थोड़ा सा और देखिए, बात आती है यहां जब π/2 पर आपने वैल्यू ली तो क्या वैल्यू आई आपके साथ, यहां मेरे पास वैल्यू आती है 1। फिर कंडीशन आती है, अगर मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं 2π, फिर इसमें π/2 ऐड करते हैं तो 5π/2 और चलता रहेगा। ध्यान दें 5π/2 पर वापस से यहाँ 1 वैल्यू आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी। मतलब क्या हुआ, जो ये y की वैल्यू आ रही है 1, वो दो कंडीशन, एक मेरे पास π/2 और एक मेरे पास 5π/2, दोनों पर क्या आती है, सेम आती है, 1 आती है। कंडीशन देखिए, f(x1) = f(x2), किसकी वैल्यू रहती है ये 1 फंक्शन के लिए f(x1) = f(x2) होता है, तो x1 = x2 आता है, तो वो कौन सा रहता है, 1 फंक्शन। तो यहीं पे मैं कंडीशन लेता हूं, अगर मैं इसके इक्वल टू 1 लिया मैंने, तो साइन x के अकॉर्डिंग क्या है, x1 = x2 = 1 आना चाहिए, जबकि कंडीशन क्या आ रही है, x1 ≠ x2, बिकॉज x1 की वैल्यू आपके पास आई π/2 और x2 की वैल्यू आपके पास आई 5π/2। तो यहां से एक कंडीशन निकल के आई कि साहब ये फंक्शन जो है ये 1 फंक्शन नहीं है। अब 1 फंक्शन भी नहीं है और आप बात कर रहे हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, कारण क्योंकि ये 1 फंक्शन नहीं है। अब आपको करना क्या है कि इसको 1 फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसको 1 फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो ये जो रेंज है उसकी स्पैन को चेंज करेंगे। स्पैन को चेंज करने के लिए पर्टिकुलर हमें प्रिंसिपल रेंज ही लेनी होगी। अगर किसी प्रिंसिपल रेंज के लिए अगर इसके 1 बना सकते हैं तो हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी आ सकते थे, एक टेबल बनती और वहां से मैं आपको याद करवा देता, लेकिन हमें याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप जहां पढ़ रहे हैं मधु साइंस क्लासेस में प्रत्येक क्यों का जवाब मिलता है। अगर स्टूडेंट पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उस प्रत्येक क्यों का जवाब यहां से आपको मिलेगा। देखिए, अगर किसी को ग्राफ के पैटर्न से समझ में नहीं आया कि साहब ये 1 फंक्शन है या मैनी 1 फंक्शन है, तो ध्यान दो, देखो हम दूसरे तरीके से भी इसे देख सकते हैं। मेरे पास ये डोमेन है और ये मेरे पास रेंज है। देखिए यहां में डोमेन क्या होगा साहब, साइन एक्स का डोमेन क्या था, r, और इसकी रेंज क्या थी, -1 to 1। तो सबसे पहले तो रेंज में ले लेते हैं -1, माइनस का 0.5, 0 और चलता जाएगा 0.5 और 1 तक। ध्यान दें डोमेन में क्या होगा, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, तो हम डोमेन में कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए -π/2, 0, π/2, 3π/2, 2π, 5π/2, और भी बहुत सारी वैल्यू है। रियल नंबर में बहुत सारी वैल्यू होती है, कुछ भी रख सकते हैं। ध्यान दें, देखो अगर मैं माइनस का π/2 रखता हूं तो -1 मिलता है, ठीक है। अगर मैं π/2 रखता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है π/2 पर, साइन एक्स की 1, π/2 पर मेरे पास वैल्यू आई 1। और 5π/2 पर वैल्यू क्या आती है, 5π/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 2π प्लस π/2, 5π/2। 2π प्लस π/2 का मतलब क्या हुआ, 2π और प्लस मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, 1 आएगी। साइन 5π/2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो 5π/2 की वैल्यू भी 1 आई। मतलब क्या हुआ कि जो हमने वैल्यू रखी, दो वैल्यू पर एक ही रिजल्ट आ रहा है। मतलब क्या होगा, मैनी 1 फंक्शन। भाई मैंने वैल्यूज से क्या आ रहा है, 1 रिजल्ट आ रहा है, तो मैनी 1 फंक्शन बनेगा हमारे यहाँ। तो यहां से हम कह सकते हैं कि साइन एक्स जो है वो बाइजेक्टिव प्रॉपर्टीज में नहीं आता है, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे होता है, लेट y जो है x2y, मैंने y = f(x) कोई फंक्शन लिया, इफ y इज बाइजेक्टिव
f बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल होगा। तो इसी पर मैं लेता हूं g y2 x में डिफाइंड है, तो यहाँ क्या होगा gy इक्वल टू x होगा। और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जब y बाइजेक्टिव था तो जो g फंक्शन इज कॉल्ड f इनवर्स। f का जो इनवर्स होगा वो कौन होगा, g फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार लेट y इक्वल टू साइन x, फिर इधर आता है तो साइन इनवर्स y इक्वल टू x। कंडीशन ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। लेकिन बात आती है साइन x जो है बाइजेक्टिव नहीं था, और साइन इनवर्स y बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको बाइजेक्टिव बनाना होगा। देखिए हम इसको बाइजेक्टिव बनाते कैसे हैं। सबसे पहले वापस में एक बार ग्राफ बना देता हूं, 0 π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π। देखिए ग्राफ लेते हैं हम, ध्यान दें। अब यहां मुझे एक ऐसी स्पैन लेनी होगी जिसके अंदर क्या है, साइन फंक्शन 1 फंक्शन होगा। तो 1 फंक्शन के लिए मैं अगर ऐसे करूं, देखिए ध्यान से देखना, मैंने π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक एक रेंज ले ली, ठीक है। मैंने इस रेंज को लिया, यहां मैं बाकी को हटा देता हूं। देखिए ये जो मेरा फंक्शन है साइन x, इसका ग्राफ -π/2 से लेकर π/2 तक। अगर इस रेंज में मैं आपको बोलूं कि x से कोई भी वैल्यू रख दो, उसके लिए अगर केवल एक ही रिजल्ट आता है, एक ही इमेज आती है, तो वो क्या होगा, 1 फंक्शन होगा। तो देखिए यहाँ मैंने x की वैल्यू रखी, यहाँ x की वैल्यू रखी, यहाँ x की वैल्यू रखी, पर्टिकुलर अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, मतलब क्या होगा, 1 फंक्शन होगा। तो ये जो रेंज होगी, इस रेंज को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल रेंज। किसकी, साइन x की प्रिंसिपल रेंज होगी, कौन सी, -π/2 टू π/2। और अगर मैं इस रेंज के लिए बात करूंगा, साइन x कैसा होगा, 1 फंक्शन होगा। तो अगर π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक की बात चलती है, तो साइन x क्या होगा, 1 फंक्शन, और ऑन टू तो वो था ही। तो दोनों से मिलकर क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास कि साहब ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अगर साइन x बाइजेक्टिव हुआ तो बाइजेक्टिव होने के कारण ये क्या हो सकता है, इसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए यहां से मैं बोल सकता हूं कि साइन इनवर्स y इक्वल टू x, और यहां साइन इनवर्स क्या होगा, ये इन्वर्टिबल होगा, और मैं इसका इनवर्स फाइंड आउट करूंगा। लेकिन बात आती है कि साइन इनवर्स जो फंक्शन है उसकी रेंज क्या होगी। तो यहां देखिए साइन इनवर्स की रेंज हमारे पास क्या रहेगी, अब साइन इनवर्स जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये यहां से देखिए जो हमारे पास डोमेन था वो तो रेंज हो जाएगा, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। ध्यान दीजिए साइन इनवर्स की जो डोमेन होगा वो होगा -1 to 1, और जो इसकी रेंज होगी ना, उसको रेंज ना बोलकर उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल रेंज। क्यों, क्योंकि हमने एक वो पर्टिकुलर स्पेन में बात करी है, मैंने पूरे की पूरे उसमें नहीं करी है कि भाई आर में हमने रियल नंबर में बात नहीं करी, पर्टिकुलर स्पेन में बात करी है। और पर्टिकुलर स्पेन में अगर मैं बात करूंगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल रेंज कहेंगे। और साइन एक्स की प्रिंसिपल रेंज क्या बन जाएगी, -1 to 1 से लेकर -π/2 टू π/2, और क्लोज्ड इंटरवल आएगा। ये कौन सा आएगा, क्लोज्ड इंटरवल आएगा। वैसे इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया, मैं सबके अलग से टेबल बना दूंगा जब सारों के सारे के हम क्या कर देंगे, प्रिंसिपल रेंज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल रेंज होती क्या है, मुख्य शाखा परिसर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, साइन का हो चुका है, अब हम कॉस के बारे में बात करेंगे, और इसी प्रकार हम 6 के 6 रेशियोज के बारे में जानकारी लेंगे, और उसके बाद में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आगे के क्वेश्चंस और एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट बात आती है साइन एक्स के बाद में कॉस एक्स की। तो देखिए y इक्वल टू कॉस एक्स, यहां बात आती है कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या होती है, -1 to 1। लेकिन सेम साइन एक्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए हम इसे ग्राफ बनाते हैं, 0 π/2 पाई 3π/2 2π -π/2
माइनस पाई और सेम कंडीशन नेगेटिव में चलती रहेगी। देखिए कॉस जो 0 पर 1 देता है, पाई बाई 2 पर 0, पाई पर -1 और सेम कंडीशन चलती रहेगी। सेम इधर भी थोड़ा सा देख लेना, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। ध्यान दें वापस क्या होगा, अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं, यहां मान लीजिए आपके पास वैल्यू आई हाफ, 0.5 यहाँ है, 0.5 की वैल्यू लेता हूं तो किन्हीं दो वैल्यूज पर क्या होगा 0.5 आ रहा है हमारे पास, तो क्या होगा, ये भी साहब 1 1 फंक्शन तो नहीं हुआ। अब 1 1 नहीं होगा तो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा और मुझे इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोस फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन बनाऊंगा और फिर वहीं से इसकी क्या निकलेगी, प्रिंसिपल रेंज। हम देखो इतना इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता हो कि प्रिंसिपल रेंज ये ही क्यों होती है, किस कारण हमने -π/2 से π/2 ली या 0 to π लेंगे, उनके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए cos x का मैं वापस से ग्राफ बनाता हूं और अब हमारे पास में डायरेक्ट वैल्यू ले लेता हूं। ध्यान दीजिए, अब मुझे पर्टिकुलर ऐसा स्पेन लेना है जिसमें ये 1 1 फंक्शन बन जाए और वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूं 0 to, ये क्या होगा π/2 और यहाँ क्या होगा पाई। अगर मैं 0 to पाई का स्पेन लेता हूं, मतलब मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, देखिए ये जो स्पेन लिया आपने 0 to पाई में, इस स्पेन में cos x की जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, 1 1 फंक्शन रहेगा। कैसे, आप किसी भी वैल्यू के लिए देख लीजिए x की कोई दो वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, क्या बन जाएगा, 1 1 फंक्शन बन जाएगा। मतलब यहां जो cos x है, cos x क्या बन गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर cos बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया तो बाइजेक्टिव होने के कारण मैं cos से क्या कर सकता हूँ, इन्वर्टिबल फंक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो y इक्वल टू cos x और x इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos इनवर्स y। अब बात आती है कि cos इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होगा, तो cos इनवर्स की डोमेन तो वही रहेगा -1 to 1 और इसकी जो रेंज बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 0 to पाई। क्या बन जाएगी, 0 to पाई। और क्या होगा, ये हमारे पास रहेगा कौन सा, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, दोनों वैल्यू ही यूज आएगी क्योंकि 0 पर तो 1 वैल्यू देता है और पाई पर वैल्यू देता है -1, तो -1 to 1। और क्या कंडीशन रहेगी, cos इनवर्स y के लिए हमारी रेंज बन जाएगी -1 to 1 से लेकर 0 to पाई और 0 to पाई इसकी क्या रहेगी, प्रिंसिपल रेंज, मुख्य शाखा परिसर। देखिए हमने sin x का करा, cos x का करा। sin x का मुख्य शाखा परिसर क्या था, -π/2 to पाई और cos x का मुख्य शाखा परिसर क्या आया, प्रिंसिपल रेंज क्या आई हमारे पास, 0 to पाई। इसी प्रकार हम tan, cot, sec, cosec की भी फाइंड आउट करेंगे और जब हम इनकी रेंज के बारे में, प्रिंसिपल रेंज के बारे में जानकारी ले लेंगे उसके बाद में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।